मेरे दो चार ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं। जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूं। कहानी सिद्धू मूसेवाला की। कहानी एक ऐसे सिंगर की जिसे इंसान से ज्यादा भगवान पसंद करने लगे। शायद इसीलिए इतनी कम उम्र में ऐसे सिंगर को जिसके ऊपर करोड़ों फैंस की दुआएं थी, जिसके सर पर करोड़ों लोगों की दुआएं असर करती थी, उसे अपने पास इतनी जल्दी बुला लिया। कहानी सिद्धू मूसेवाला की शुरू से आखिर तक। ऐसे सिंगर की कहानी जिसकी कहानी उनके फैंस शुरू से आखिर तक जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत कहां से की और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके सर पर करोड़ों लोगों की दुआएं थी, जिसके साथ इतने लोगों का समर्थन था, उसकी देखते ही देखते हत्या करवा दी गई। कहानी सिद्धू मूसेवाला की जो हर व्यक्ति शुरू से आखिर तक विस्तारवार जानना चाहता है। हर फैन जानना चाहता है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जहां पर करोड़ों दुआएं बेअसर हो गईं और एक बद्दुआ इतना असर कर गई कि उसकी हत्या कर दी गई। कहानी के पहले चैप्टर में नजर डालेंगे सिद्धू मूसेवाला के जन्म के ऊपर। पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में साल 1993 में शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म हुआ, जिन्हें हम प्यार से सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानने लगे। सिद्धू को शुरुआत से ही अपने गांव से काफी लगाव था, जिसके चलते इन्होंने अपने नाम में ही अपने गांव मूसा को ऐड कर लिया। इन्होंने अपने नाम में ही सिद्धू मूसेवाला कर लिया। इनके पिता एक रिटायर्ड सैनिक हैं और इनकी माताजी जो हैं वो मानसा गांव की सरपंच हैं। अब इस तरीके से हम जान सकते हैं और कह सकते हैं कि सिद्धू एक ठीक ठाक फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कहानी के अगले चैप्टर में नजर डालेंगे सिद्धू मूसेवाला की पढ़ाई के ऊपर। सिद्धू मूसेवाला ने मानसा के एक हायर सेकेंडरी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के दौरान ये गाने के काफी शौकीन थे और वहां कंपटीशन में भाग लिया करते थे। इस दौरान इनकी गाने में काफी रुचि बढ़ी और ये गाते भी बहुत अच्छा थे, जिसके चलते ही इन्हें इतनी सक्सेस मिल चुकी। कॉलेज के दिनों में एक घटना ऐसी हुई जिसने सिद्धू मूसेवाला को एक बार तोड़ के रख दिया, और तोड़ा भी कि ऐसा कि ये एक ऐसा हीरा बनकर सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। कॉलेज के दिनों में ये जो कंपटीशन हुआ करते थे उनमें हिस्सा लिया करते थे। इनके फ्रेंड ने इनको मोटिवेट किया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, कहीं जाने का प्रयास करो, कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर गाने का प्रयास करो। सिद्धू मूसेवाला ने कई जगह पर प्रयास किया, तो कहीं कोई सिंगर इन्हें अपने साथ काम देने से मना कर देता था, तो कोई इतना पैसा मांग देता था एल्बम रिलीज करने के लिए कि सिद्धू मूसेवाला उस पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन सिद्धू मूसेवाला का फोन बजता है, जहां पर एक बड़े सिंगर ने सिद्धू मूसेवाला को कॉल किया और कहा कि तुम्हें गाना गाना है। सिद्धू मूसेवाला इतना खुश होते हैं कि उस दिन उस पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह उठते हैं और उस सिंगर को कॉल करते हैं, वो इनका कॉल नहीं पिक करता है और जब मिलने पहुंचते हैं तो इनसे मिलने से भी मना कर देता है। इस घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला काफी टूट गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब सिंगर तो बंद कर रहेंगे, और जब कोई चीज ठान लो तो जीत तय है। और ठीक यही हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। इन्होंने इस चीज का निश्चय किया कि अब ये खुद लिरिक्स लिखेंगे, खुद गाना गाएंगे और खुद का एल्बम रिलीज करेंगे। और इन्होंने अपने गाने की शुरुआत की कनाडा से लाइसेंस नाम का एक इनका सॉन्ग आया, जिस पे पहले ही गाने पे मिलियंस में व्यूज आए, और उसके बाद फिर इनका करियर चल पड़ा। इन्होंने 295 और ऐसे बहुत से वायरल गाने थे जिन पर 500 मिलियन से अधिक व्यूज हैं। आज भी इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन यूट्यूब पर इनके चैनल पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। लोग इनके गाने को एक नहीं 50 बार सुन चुके हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह सकता। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन की जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। साल 2021 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और उसके बाद इन्होंने साल 2022 में ऐलान किया कि ये चुनाव लड़ेंगे, और पंजाब से इन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पर इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, और वहां पर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो उस शख्स का है जिसने इनकी सिक्योरिटी हटाई थी।
क्योंकि इतना पॉपुलर सिंगर जिसको 50 बार धमकियां मिल चुकी थी, उसकी सिक्योरिटी हटाने का मतलब ही क्या था। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। 29 मई साल 2022, वो मनहूस दिन, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, इन्हें फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था, और ये उस दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी थार से गोलगप्पे खाने के लिए निकले थे। इन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी घर पर छोड़ दी थी। सिक्योरिटी इनकी पहले ही हट चुकी थी और ये 4 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि सिद्धू मूसेवाला जिस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से दोबारा कभी वापस ही नहीं आए। इस घटना के पूरे 1 साल बाद जब दिल्ली से एक टीम 350 किलोमीटर दूर मूसा गांव में पहुंची, जहां पर इनके 2 चश्मदीदों से मुलाकात होती है जो इनके ही मित्र थे। वो कहते हैं कि 29 तारीख की शाम को वो घर के बाहर आए तो देखा कि सिद्धू मूसेवाला अपनी थार से कहीं जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि गोलगप्पे खाने, और ये बात उन्होंने गाड़ी के इशारे से ही बताई। और जब पूछा कि सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन कहाँ हैं, तो उन्होंने हाथ से पिस्टल निकाली और बोले ये है ना। और घर से निकलते हैं तो मैं भी घर आ जाता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे किसी जानने वाले का फोन आता है कि सिद्धू पर फायरिंग हो गई। मेरे हाथ से ग्लास छूट जाता है और मैं पहुंचता हूं वहां पर तो देखता हूं कि सिद्धू लहू लुहान पड़ा हुआ है। अब लोगों के अंदर सवाल थे कि आखिर जब हमेशा सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे तो उस दिन विदाउट बुलेट प्रूफ थार से निकले ही क्यों। ऐसे बहुत से सवाल थे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे लोगों के दिमाग के अंदर कि आखिर उस दिन सिद्धू मूसेवाला ने अपने पर्सनल गार्ड क्यों नहीं लिए, आखिर उन दोस्तों को क्यों लेकर गए जिनको कभी अपने साथ नहीं ले जाते थे। क्या ये कोई ट्रैप था जिसमें सिद्धू मूसेवाला को फंसाया गया, और ये बात अभी तक ट्रैप ही बनी हुई है। अभी तक ये बात सस्पेंस बनी हुई है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। अचानक कैसे किसी को पता चल सकता है कि आज सिद्धू निकले हैं, इनके साथ ना कोई गनमैन है, ना कोई सिक्योरिटी है, और तो और ना इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। ये कोई अंदर का ही व्यक्ति था जिसने ये भेद इनके दुश्मनों तक पहुंचाया था। इस शख्स के मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है जो उस वक्त पर इनके साथ था गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह से पुलिस पूछती है कि आखिर तुम उस दिन सिद्धू को कहां घुमाने ले जा रहे थे। गुरप्रीत कहता है कि कोई ज्यादा प्लान नहीं था, यहीं पास में एक फास्ट फूड की दुकान है जहां पर सिद्धू अक्सर चले जाते थे और गोलगप्पे वगैरह खाकर वापस आ जाते थे। लेकिन जैसे ही हम घर से निकले तो सिद्धू ने बताया कि उन्हें उनकी मौसी के घर भी जाना था। उन्होंने कहा कि अगर मौसी के घर जाना था तो फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी लानी चाहिए थी और गार्ड भी होने चाहिए थे। सिद्धू ने कहा कोई बात नहीं है, जल्दी में होकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक पुलिस ने इनका हाथ देखा और कहा कि इस हाथ में क्या हुआ। उन्होंने कहा इस हाथ में AK-47 से गोलियां लगी थी, जो गोलियां सिद्धू मूसेवाला के ऊपर चली। उन्होंने कहा जैसे हम घर से निकले हमारे ठीक पीछे एक गाड़ी आती नजर आई। हमें लगा कोई दिक्कत है, लेकिन उस गाड़ी ने आगे जाकर अपना रूट चेंज कर लिया। मुझे लगा कि कोई दिक्कत है, मैंने सिद्धू से कहा भी तो सिद्धू ने कहा कोई फैन फोन होगा, फोटो वोटो लेने आया होगा, और चला गया। लेकिन इतनी देर में मुझे फिर वही गाड़ी पीछे आती दिखाई दी और मैंने सिद्धू से कहा भाई गाड़ी भगा। सिद्धू गाड़ी भगाता उससे पहले उस गाड़ी ने ओवरटेक कर दिया और सिद्धू ने देख लिया कि उनके पास हथियार हैं और वो पोजीशन में आकर फायरिंग करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले सिद्धू ने अपना पिस्टल निकाला और फायरिंग कर दी। उसने बताया कि सिद्धू के पिस्टल से 7 गोलियां चली और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और 24 गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर में उतार दी गई। उन्होंने कहा कि इस गोलीबारी के बाद 5 मिनट तक कोई हमारे आसपास नहीं आया, तब तक हत्यारे भाग गए और सिद्धू की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद सवाल उठा कि गुरप्रीत और सुखप्रीत आखिर बच कैसे गए। इतने भयावह हत्याकांड में जहां पर इतने राउंड फायरिंग हुई, 2 शख्स कैसे बच गए। उन्होंने कहा कि हम पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन सिद्धू के परिवार वालों ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमें कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। लेकिन फैंस आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने भयावह हत्याकांड में 2 शख्स कैसे बच सकते हैं, और वही 2 शख्स जो सिद्धू मूसेवाला को गोलगप्पे खिलाने के लिए लेके जा रहे थे वही बच जाते हैं। और टारगेट कौन होता है? सिद्धू मूसेवाला।
इस घटना का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह घटना कितनी भयावह थी कि जब सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ, इनके शरीर से 24 गोलियां निकाली गई। प्यारे किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला किसी तरीके से भी जीवित बचे। वो हर हाल में उसे मारना और सिर्फ मारना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो भी गई, लेकिन इनके 2 साथी बच गए हैं जिन पर अभी भी सवाल उठते रहते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के वकील ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतने हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद भी सरकार संजीदा नहीं हुई है। उन्होंने कोई इस जांच में कोई बड़ी कड़ी नहीं बढ़ती है। उन्होंने ऐसे जैसे नॉर्मल जांच होती है वैसे ही जांच हो रही, जबकि एक हाई प्रोफाइल केस था। इसमें उचित जांच की जरूरत थी, उचित न्याय की जरूरत थी कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे जो अपराधी हैं, जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो बाहर से रहकर किसी को यहां कैसे मरवा सकते हैं। आखिर यहां पर उनका कौन इतना खास है, कौन इतना अजीमो खास है जो उनके एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार बैठा है। ये सवाल लोगों के जहन में आज भी है। सिद्धू मूसेवाला की मौत को 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन लोग अभी सिद्धू मूसेवाला को भूले नहीं। वो आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिद्धू के साथ न्याय होगा। आज का ये वीडियो सिद्धू मूसेवाला के लिए ट्रिब्यूट है। अगर आप उनके सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।